किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, माइट्स एक बहुत बड़ी समस्या है सभी सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर। जितनी भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं, लगभग सभी पर जो माइट्स का अटैक है हमें देखने को मिलता है। चाहे आपने खरबूजा लगाया, तरबूजा लगाया, आपने खीरा लगाया है, टमाटर आपने लगाया है, आपने बैंगन लगाया है, मिर्ची लगाई है, टी लगाई है, या आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस प्लांट हैं, जैसे सिट्रस फ्रूट के जो भी प्लांट हैं उन पे भी हमारा माइट्स का अटैक हमें देखने को मिलता है। और भी जितनी वेन्स क्रॉप है, बेल वर्गीय फसलें हैं, सभी पर लगभग माइट्स का अटैक होता है। तो माइट्स बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है और बहुत तेज़ी से हमारी फसलों को बर्बाद करता है। यदि हम वर्ल्ड वाइड बात करें, यानी कि पूरे विश्व की बात करें, तो पूरे विश्व के अंदर 7500 माइट्स की ऐसी प्रजाति हैं जो फाइटोफैगस पाई गई हैं। फाइटोफैगस यानी कि जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो ऐसी प्रजाति 7500 हैं, यानी कि बहुत काफ़ी ज़्यादा जो प्रजाति है वो पाई जाती हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचाती हैं। देखिए, अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी जैसे जैसे लो जाएगी, तो ऐसे में क्या है, हाई टेम्परेचर में, लो ह्यूमिडिटी में जो हमारा रेड माइट है, स्पेशली जो स्पाइडर माइट है, वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है। तो उसका अटैक तेज़ी से बढ़ेगा हमारी फसलों पर, और ये इतनी तेज़ी से ग्रोथ करता है, यदि हमने इसकी समय पर रहते हुए पहचान नहीं की और हमने इसको 2-3 दिन भी डिले किया, तो ये पूरी तरह से हमारी फसल को बर्बाद कर देता है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे माइट्स होते हैं, जैसे हमारा येलो माइट्स होता है, वो तो हमारी फसलों में वायरस का कारण बनता है, यानी कि वायरस उसकी वजह से आता है। तो देखिए, अलग अलग फसलों में अलग अलग तरीके के माइट्स भी लगते हैं और उनके अलग अलग सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम माइट्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप माइट्स के सिम्टम्स आसानी से पहचान पाएंगे कि कौन सा माइट्स है हमारी फसलों पर अटैक कर रहा है और उसको कैसे कंट्रोल करना है वो समझ पाएंगे। माइट्स की वजह से बहुत किसानों की जो फसलें हैं बहुत बड़े पैमाने पर बर्बाद होती है। तो आप कोई भी सब्जी वर्गीय फसलें करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में माइट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम माइट्स की बात करें तो माइट्स को हम कीट की श्रेणी में नहीं रखते, यानी कि उसको हम इंसेक्ट की श्रेणी में नहीं रखते हैं। माइट्स आता है घुन की श्रेणी में, यानी कि उसको हम घुन बोलते हैं माइट्स को, तो वो घुन की श्रेणी में आता है। तो इंसेक्ट और माइट्स में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है जान लेते हैं। देखिए, जो इंसेक्ट होगा उसके क्या होगा कि उसके एक एंटीनी होगी, लेकिन माइट्स के एंटीनी नहीं होगी। एंटीनी क्या काम करती है कि जो एंटीनी होती है इंसेक्ट के अंदर, वो एंटीनी उसको जो एनवायरनमेंट का पता लगाती है, यानी कि वो एक सेंसर का काम करती है कि जो भी एनवायरनमेंट में जो भी एक्टिविटी हो रही होती है, तो जो कीट है उसी से पता लगाता है, वो उसकी जो एंटीनी होती है। तो एंटीनी एक सेंसर होती है जिससे उसको सारी चीज़ें पता चलती है। तो इंसेक्ट के अंदर एंटीनी होती है, लेकिन घुन यानी कि माइट्स के अंदर कोई एंटीनी हमें देखने को नहीं मिलती है। उसी तरीके यदि हम इंसेक्ट की बात करें तो उसके अंदर कम से कम 3 पेयर्स ऑफ लेग होंगे, यानी कि 3 जोड़ा उसके पैर होंगे। लेकिन यदि हम घुन की बात करें तो उसके मिनिमम 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे, कम से कम 4 पेयर्स, उससे ज़्यादा भी हमें देखने को मिल सकते हैं। उसी तरीके से जो हमारा इंसेक्ट होगा, वो उसकी जो एडल्ट अवस्था होगी तो उसमें पंख पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। लेकिन जो माइट्स के अंदर एडल्ट अवस्था में भी जो विंग्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। वहीं पर जो हमारे जो इंसेक्ट होते हैं उस पे इंसेक्टिसाइड काम करते हैं, यानी कि जो इंसेक्टिसाइड हैं वो केवल इंसेक्ट पे काम करते हैं, माइट्स पे काम नहीं करते हैं। माइट्स को ख़त्म करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है माइटिसाइड, या हम उसको एक्रीसाइड के नाम से भी जानते हैं। तो एक्रीसाइड या माइटिसाइड एक ही चीज़ है, तो माइटिसाइड हमें लेना पड़ेगा, तभी हमारा जो माइट्स है वो कंट्रोल होगा। हालाँकि कुछ इंसेक्टिसाइड ऐसे होते हैं जिसमें माइटिसाइडल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। तो आप समझ गए होंगे, जो माइट्स है वो इंसेक्ट की श्रेणी में नहीं आता है, इंसेक्ट से अलग रहता है, तो इसलिए उस पर इंसेक्टिसाइड काम नहीं करते हैं। इंसेक्टिसाइड केवल इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं, माइट्स को कंट्रोल करने के लिए हमें माइटिसाइड लाने पड़ते हैं। तो कुछ ऐसे इंसेक्टिसाइड हैं जो जिसमें माइटिसाइडल कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो हम उनसे का स्प्रे करते हैं तो कंट्रोल हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि माइट्स किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है हमारे प्लांट्स पर। देखिए, माइट्स क्या काम करते हैं। माइट्स एक तो ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं। एक कॉलोनी में लगभग 100 माइट्स, 100 जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। तो ये कॉलोनी बनाकर रहते हैं हमारे प्लांट्स पे, और प्लांट्स की जो पत्तियां होती हैं उसकी निचली सतह पर ये बैठते हैं और उसका रस चूसते हैं। पत्तियों का रस चूसने से क्या होता है कि देखिए, जो एपिडर्मिस है, ये माइट्स नीचे बैठेगा पत्तियों
के, और जो हमारी एपिडर्मिस होती है पत्तियों की, यानी कि जो सेल्स को प्रोटेक्ट करती है, ये एपिडर्मिस में छेद करेंगे और जो हमारा सेल का कंटेंट है उसको ये सक कर लेंगे, उसको ये चूस लेते हैं। यानी कि सेल के अंदर जो भी जूस होता है, जो भी उसका कंटेंट होता है, उसको सक करते हैं, जिससे सेल्स हमारी डैमेज होने लगती हैं। पत्तियों पर आप देखेंगे जब इसका अटैक होता है तो पत्तियों में हमारा फिर जो पीलापन है वो देखने को मिलता है और पत्तियां हमारी गिरने लग जाती हैं। तो इस तरीके से हमारी पत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। माइट्स, कुछ माइट्स की प्रजाति ऐसी है जो वायरस का भी वाहक होते हैं, यानी कि वो वायरस भी हमारे प्लांट में कर देती हैं। तो वायरस एक बार आ जाता है, आप जानते हैं कि हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो इस तरीके से माइट्स अटैक करता है। और देखिए माइट्स क्योंकि कॉलोनी बनाकर रहते हैं तो ये बहुत काफ़ी संख्या में रहते हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। तो यदि हम इसको कंट्रोल करने में 1 डे का भी हमने डिले किया, 1-2 डे का भी, तो बहुत बड़े पैमाने पर ही हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए माइट्स को हमें अपनी फसलों पर विजिट करना पड़ेगा। 2 दिन में एक बार तो आपको ज़रूर अपनी फसलों पर जाएं। अगर आप वेजिटेबल की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं, तो आपको जैसे ही सिम्टम्स नज़र आए तो आपको तुरंत स्प्रे लेना है माइटीसाइड का। कौन से माइटीसाइड है वो भी जानेंगे, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से माइट्स जो हमारे मोस्ट ऑफ द, यानी कि ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो ज़्यादातर हमारी वेजिटेबल्स क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, कौन कौन से माइट्स हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। पहला होता है हमारा येलो माइट। येलो माइट की पिक्चर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए येलो माइट, ये येलो कलर का होता है, इसलिए हम इसको येलो माइट के नाम से जानते हैं। येलो माइट क्या होता है कि ये हमारे पौधे की, जो भी हमारा प्लांट है उसकी जो सबसे न्यू लीफ होती है, जहाँ पे न्यू लीफ पे ये अटैक करता है। सबसे पहले इसका सिम्टम्स यही होता है कि ये जो पसंद करता है येलो माइट, ये नई लीफ को ही पसंद करता है। प्लांट की जो नई लीफ होगी, सबसे टॉप ऊपर की लीफ होगी, उस पर अटैक करेगा और उसका रस चूसेगा, जिससे आप देखेंगे कि उसकी जो पत्तियाँ हैं, प्लांट की जो नई लीफ है वो नीचे की तरफ मुड़ने लगेगी। सबसे पहला सिम्टम्स हमें यही दिखाई देता है कि सबसे न्यू लीफ, ऊपर की लीफ यानी कि ऊपर की पत्ती नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है। तो समझिए कि येलो माइट्स का अटैक है। और येलो माइट्स किसी भी वेदर के अंदर अटैक कर सकता है, यानी कि इसको ऐसा नहीं है कि हॉट एंड ड्राई वेदर इसको पसंद है, ये किसी भी वेदर के अंदर आपके फसल पर अटैक कर सकता है। तो ये अभी भी अटैक इसका देखने को मिल रहा है। तो इससे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वायरस का भी वाहक होता है। यदि इसको हम डिले करते हैं कंट्रोल करने में तो ये वायरस का कारण बन जाता है। येलो माइट का यदि मैं सिम्टम्स की बात करूं तो देखिए मिर्ची में इस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जब येलो माइट अटैक करता है तो मिर्ची के अंदर इस तरीके से नीचे की तरफ पत्तियाँ मुड़ना शुरू हो जाती हैं। उसके साथ साथ आप टी यानी कि चाय के पर भी देख सकते हैं। चाय पे जब येलो माइट का अटैक हुआ है तो चाय की पत्ती भी देख सकते हैं नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से चाय पे भी सिम्टम्स दिखता है। उसी तरीके से देखिए तरबूज की फसल है, उसमें देखिए कि येलो माइट का अटैक हुआ है तो पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं। उसी तरीके से आप देखिए खीरे की फसल के अंदर, खीरे में भी येलो माइट का अटैक हुआ है तो पत्तियां, ऊपर की जो पत्तियां वो नीचे की तरफ मुड़ रही हैं। तो सबसे पहले ऊपर की पत्ती मुड़ेगी, धीरे धीरे सारी पत्तियां मुड़ना लग जाती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। फिर पौधे में वायरस आ जाता है, तो पौधा हमारा पीला पड़ के सूख जाता है। तो जैसे ही पत्ती मुड़ना स्टार्ट हो तुरंत स्प्रे दे लेना है एक्रीसाइड, माइटीसाइड का। कौन कौन से माइटीसाइड इस पे काम करते हैं वीडियो के एंड में हम बात करेंगे उसकी भी। तो ये है येलो माइट का अटैक। अब चलते हैं हम रेड स्पाइडर माइट। देखिए रेड स्पाइडर माइट रेड कलर का ही होता है, इसलिए हम इसको रेड स्पाइडर माइट कहते हैं। इसका अटैक देखिए जब तरबूज की फसल में हुआ है तो आप देख सकते हैं सिम्टम्स कि देखिए ये क्या काम करता है, इससे पत्तियां नहीं मुड़ती हैं और ना ही ये वायरस का वाहक बनता है। जो येलो माइट रेड माइट है, रेड माइट ना तो ये वायरस फैलाता है और ना ही इससे पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ती हैं। जब इसका अटैक होता है तो क्या होता है कि ये रस चूसता है केवल पत्तियों का और पत्तियों में पीलापन आपको देखने को मिलेगा। पत्ती में सिल्वरी कलर की आपको पत्तियां नज़र आती हैं। जब इसका अटैक होता है तो सिल्वरी कलर की पत्तियां आपको नज़र आएंगी और हल्की हल्की रेड की सी जो झलक है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये रेड माइट होता है इसलिए हल्की हल्की जो रेड टाइप में पत्तियां हैं वो देखने को मिलती हैं। तो सिल्वरी कलर की पत्तियां हो जाती हैं, पूरी तरह रस चूस लेता है। आप देख सकते हैं ये तरबूज की पत्तियों पर जब रेड माइट का अटैक हुआ है तो आप देख सकते हैं किस तरीके का सिम्टम्स है। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं रेड माइट की कॉलोनी। देखिए किस तरीके से कॉलोनी बनाकर
अटैक करता है। तो ये बहुत ख़तरनाक होता है, ये हॉट एंड ड्राई वेदर इसको पसंद होता है, उसमें तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आपको इससे सावधानी रखनी है। तरबूज की खेती करते हैं, खरबूज की खेती करते हैं, तरबूज को में बहुत ज़्यादा इसका अटैक देखने को मिलता है रेड माइट का। तो आप सावधानी बरतें और इसमें तुरंत स्प्रे लें अगर ऐसा सिम्टम्स आपको नज़र आए। तो ये रेड माइट का अटैक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट। देखिए टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट का अटैक जब हमारे टमाटर की फसल पे हुआ तो देखिए फसलें उसकी पत्तियां आप देख सकते हैं किस तरीके की दिख रही हैं। आप खीरे की फसल में देख सकते हैं किस तरीके का अटैक करता है टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं रोज का प्लांट पे जो उसकी पत्तियों पर अटैक किया तो किस तरीके से दिखता है। देखिए इसमें जब ये टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट का अटैक होता है तो पत्तियों पर वाइट पेचिज नज़र आते हैं, यानी कि सफ़ेद धब्बे धब्बे से नज़र आते हैं हमारी पत्तियों पर। तो समझिए टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट का अटैक है और तुरंत हमें माइटीसाइड का स्प्रे लेना है। तो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, खीरे के अंदर आप देखिए सबका आपको पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से अटैक करता है। इसमें भी कोई पत्तियाँ हमारी नहीं मुड़ती हैं और ये भी वायरस नहीं लाता है प्लांट के अंदर। ये केवल इससे जो पत्तियों में पीलापन आता है और पत्तियाँ बाद में हमारी सूख जाती है, क्योंकि ये रस चूसता है तो पहले वाइट पेचिस पड़ेंगे, सफ़ेद धब्बे पड़ेंगे और धीरे धीरे हमारे पूरी फसल को बर्बाद कर देता है यदि समय से हम रोकथाम नहीं करें। उसके बाद हम चलें चौथे माइट्स की तरफ, तो ये है हमारा सिट्रस रस्ट माइट्स के नाम से इसको हम जानते हैं। ये सिट्रस वाले जो पौधे हैं उन पे अटैक करता है। तो देखिए ये क्या काम करता है, जो हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं उन पे क्या है कि फ्रूट पर ये उसका रस चूसने लगता है, शक करता है फ्रूट पर, फलों पर। तो वहाँ से क्या है कि देखिए वहाँ पे ये रस्ट टाइप का बना देता है, तो इसलिए हम इसको सिट्रस रस्ट टाइप कहते हैं। यानी कि उसमें ब्राउन कलर के धब्बे आपको नज़र आएंगे, जिससे जो फ्रूट की क्वालिटी है वो मार्केट लायक नहीं बचती, यानी कि मार्केट बेचने लायक नहीं बचती है। इससे बहुत बड़ा लॉस हमें देखने को मिलता है। तो ये सिट्रस प्लांट पे ही अटैक करता है। तो इसका भी सिम्टम्स आप देख सकते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके का इसका सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। तो ये माइट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा अटैक करते हैं हमारी सब्जियों की फसलों पर और या हमारे फ्रूट प्लांट पर। तो देखिए अब हमें इनको कंट्रोल कैसे करना है, इनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से बेस्ट केमिकल हैं, कौन कौन से बेस्ट माइटीसाइड हैं। देखिए जो भी मैं माइटीसाइड बताऊंगा वो लगभग सभी माइट्स पे काम करते हैं, चाहे आपका येलो माइट हो, चाहे आपका रेड माइट हो, सिट्रस रस्ट माइट हो या टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट हो। तो सभी माइट्स पे ये काम करेंगे जो मैं आपको केमिकल बताऊँगा, टेक्निकल बताऊँगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से टेक्निकल हैं जो इन पे अच्छा काम करते हैं। पहला जो केमिकल की यदि मैं आपको बताऊं जो बेस्ट काम करता है, लगभग हर तरीके के माइट्स को कंट्रोल करने में प्रभावशाली है, वो आता है प्रॉपर जाइट के नाम से। 50% ईसी फॉर्मुलेशन में ये टेक्निकल हमें देखने को मिलता है। यदि इसके हम ब्रांड नेम की बात करें तो ओमाइट का आता है धनुका कंपनी का, माइट किल के नाम से आता है एचपीएम कंपनी का। तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। इसको आप किसी भी फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, चाय के अंदर भी स्प्रे कर सकते हैं, एप्पल प्लांट के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। यदि माइट्स का अटैक है तो इन फसलों पर आप इसका स्प्रे ले सकते हैं, ये माइट्स को अच्छे से कंट्रोल करता है। दूसरे बेहतरीन केमिकल की यदि हम बात करें तो आता है एमामेक्टिन के नाम से, जो 1.8% ईसी फॉर्मुलेशन में हमें देखने को मिलता है। इसके यदि हम ब्रांड की बात करें तो अबासिन आता है क्रिस्टल कंपनी का, वर्टीमैक आता है सिंजेंटा कंपनी का। इसकी जो डोज हमें रखनी होती है 0.75 ml पर लीटर पानी में मिलाकर हमें इसका स्प्रे करना होता है। इसको भी लगभग आप वेजिटेबल क्रॉप्स पे स्प्रे ले सकते हैं, कोई भी सब्जी वर्गीय फसलें हैं तो उस पर स्प्रे ले सकते हैं, या रोज प्लांट पे स्प्रे इसका कर सकते हैं, ग्रेप्स अंगूर के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। देखिए ये जो टेक्निकल है एबामेक्टिन, ये हमारी फसलों पर जो लीफ माइनर का अटैक होता है, लीफ माइनर को भी बहुत प्रभावी तरीके से कंट्रोल करता है। तो ये माइट्स पे भी अच्छे से काम करता है और लीफ माइनर पे भी काम करता है। ये इसकी खासियत होती है एबामेक्टिन जो हमारा टेक्निकल होता है। उसके बाद यदि हम तीसरे टेक्निकल की बात करें तो वो आता है हमारा बिफेन जेट के नाम से, जो 22.6% एससी फॉर्मुलेशन में आता है। इसके यदि हम ब्रांड की बात करें तो फ्लोरा माइट आता है यूपीएल कंपनी का। तो ये भी जो माइट्स है ये बहुत अच्छा काम करता है, यानी कि हाईली इफेक्टिव होता है अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द फाइटोफेगस माइट्स, यानी कि जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले माइट्स हैं उनके खिलाफ, जो ज़्यादा से सभी लगभग सभी माइट्स के खिलाफ ये बहुत प्रभावी होता है, बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। तो आपको इसको किसी भी फसल पर स्प्रे ले सकते हैं। इसकी जो डोज रखनी होती है 1 ml पर लीटर के हिसाब से हमें इसका स्प्रे फसलों पर करना होता है। उसके बाद हम अगले टेक्निकल की बात करें तो वो आता है
हेक्सीथियाजॉक्स के नाम से, जो 5.45% इसी फॉर्मुलेशन में आता है। देखिए ये जो टेक्निकल है ये न्यू टेक्निकल है, यानी कि नया टेक्निकल है, और जो एक्सीलेंट कंट्रोल देता है किस पे, फाइटोफैगस माइट्स पे, यानी कि जो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले माइट्स हैं उन पे बहुत अच्छा ये कंट्रोल देता है। इसको आप अलग अलग फसलों पर अलग अलग माइट्स के लिए स्प्रे दे सकते हैं, तो बहुत अच्छा ये काम करता है। इसकी यदि हम ब्रांड की बात करें तो देखिए मेडेन के नाम से आता है बायोस्टिड कंपनी का, मिटोलिन के नाम से आता है क्रिस्टल कंपनी का। तो ये दो ब्रांड मिल जाते हैं, और भी कंपनियों के ब्रांड आपको मिल जाएंगे यदि आप सर्च करेंगे। इसकी जो डोज रखनी होती है वो रखनी होती है हमें 1 से लेकर के 1.25 ml पर लीटर के हिसाब से हमें इसका स्प्रे देना होता है। तो ये जो है ये केवल माइटीसाइड का काम करता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।